हेलो गाइस, एक बहुत छोटी सी कथा। एक बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन सेठ जी ने ना तो कभी दान पुण्य किया। अब सेठानी रोज कहे, सामने ही गंगा जी का घाट था, कि कम से कम नहीं कुछ करते हो तो जाओ गंगा जी में स्नान ही कराओ। तो जब कहते कहते बहुत दिन हो गया तो सेठ के मन में एक दिन आया कि चलो गंगा स्नान कर लिया जाए। तो सेठ जी सामान्य घाट जो होते हैं जहाँ पर पंडा रहते हैं, वहाँ ना जाके शमशान घाट पर स्नान करने के लिए जाते हैं कि यहाँ कोई पंडा वंडा का झंझट रहेगा नहीं, कोई दान दक्षिणा मांगने वाला मिलेगा नहीं। लेकिन हमारे प्रभु बड़े कौतुकी हैं। सेठ जी ने ज्यों ही डुबकी लगा के बाहर निकलने का प्रयास किया तो भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, जय हो जजमान की। तो सेठ जी ने कहा कि अभी तो यहाँ कोई नहीं था। कहन मैं यहीं पे रहता हूँ सेठ जी, शमशान घाट में, और कोई आता है तो हमको इतना दे जाता है कि 1 साल का खर्चा हमारा चलता रहता है। अब सेठ जी बड़े असमंजस में पड़े कि जिसके कारण हम यहाँ आए वहाँ भी ये पंडा बाबा विराजमान हो गए। तो सेठ ने कहा कि महाराज, यहाँ तो हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन चलो एक ढेला आपको पहले के ज़माने में चलता था, आपको दान में मैं दे रहा हूँ। सेठ जी ने कहा था, वो बाबा जी ने कहा, पंडा रूपी भगवान ने कहा तथास्तु। अब सेठ जी जो है जब तक घर पहुँचे तब तक पीछे भगवान पहुँच जाते हैं। आवाज़ लगाई, सेठानी बाहर आई तो बाबा जी ने कहा कि सेठ जी एक ढेला दान करके आए हैं गंगा स्नान के समय, उनसे बता दो कि वो महाराज आ गए हैं। तो सेठानी भीतर जब गई, बताया सारा कि बाबा आ गए हैं, किसी को एक ढेला दान में देने को कह आए थे। तो कहा हाँ, कहा तो था, लेकिन इसी समय आ गए। तो कहा हाँ, वो आ गए। तो कहा जाके बाबा से कह दो कि सेठ जी बीमार हो गए। अब जाके सेठानी ने बता दिया। तो बाबा ने कहा कि अब तो हमारा चेला हो गया है, वो बीमार है, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा तब तक हम यहीं पे विश्राम करेंगे, कुछ रोटी पानी की व्यवस्था करा दो। तो सेठानी ने फिर जाके बताया। तो सेठ ने कहा कि जाके बाबा जी से बता दो कि वो मर गए। तो सेठानी ने फिर जाके कहा, महाराज वो तो ख़त्म हो गए। तो बाबा जी ने क्या किया कि वो हमारा चेला था, दाह संस्कार करवा के ही जाते हैं, क्योंकि जब चेला का आकस्मिक देहावसान हो गया, वहाँ भी आ भी गए हैं, तो उसका दाह संस्कार जो है वो करवा के जाएंगे। तो होते करते वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर पूरी कहानी सुनाऊंगा। तो अंततः ये हुआ कि जब वो शमशान घाट पर पहुंचा तो पंडा रूपी भगवान ने कहा कि भाई हमको ज़रा इसके कान में गुरुमंत्र तो देने दो। तो सब लोगों ने कहा कि दे दो महाराज। तो कान में जाके भगवान ने कहा कि अरे अब तो बोल दो। तो उसने कहा कि महाराज पहले दमड़ी तो छोड़ दो, जो ढेला हमने दान किया था उसको छोड़ दो तो मैं बोल दूं। तो इस प्रकार से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी ना जाए। जय श्री राम।